नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ में। आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। अभी हम सतलोक आश्रम शामली में एंट्री किए हैं तो यहाँ पर हमें सामने जो स्वरूप नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल महाराज जी। अर्थात इस विश्व में इतने सारे धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं की कमी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ के श्रद्धालुओं का ये आस्था का प्रतीक हो कि उन्होंने अपने संत रामपाल महाराज को विश्व का मुक्तिदाता मान लिया हो। चलिए विद प्रमाण के जानते हैं यहाँ पे मौजूद श्रद्धालुओं से कि क्या वाकई संत रामपाल महाराज जी ही विश्व के मुक्तिदाता संत हैं या नहीं। चलिए यहाँ पर संत रामपाल महाराज के कुछ अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और इनसे हम जुड़ सके हैं, जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दास है। संजय दास जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। संजय दास जी, आप ये बताइए, जो आपने पीछे एक ये फोटोज लगा रखी है, इस पे जो मैटर लिखा हुआ है विश्व के मुक्तिदाता और नीचे लिखा है संत रामपाल महाराज, आपने हमारे प्रश्न को सुना होगा, उसे विस्तार से बताइए। क्या केवल आपके महाराज जी ही एक मुक्तिदाता हैं, बाकी धर्मगुरु मुक्तिदाता नहीं है? क्या सच है और क्या झूठ है, आप वेद प्रमाण के बताइए। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी विश्व के मुक्तिदाता हैं। ये हम इस आधार से कहते हैं कि जो हमारे पवित्र सनातनी ग्रंथ हैं, पवित्र कबीर सागर है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है, उन वाणियों से और जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन महापुरुषों ने भी ये एफिडेविट दिया है। कबीर साहब ने बोला है कि कबीर 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी ने आकर के दर्शन दिए और पूरे विश्व को ये सत्य ज्ञान सत भक्ति देने का आदेश दिया है और कहा है कि हिंदू तुर्क आदिक जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गहे पावे पद निर्वाण। संत रामपाल जी महाराज जी के आज जितने भी अनुयायी हैं वो सभी धर्मों से जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। जहां आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक के ज्ञान गंगा के सबसे फ्रंट पेज पर लिखा होता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे सच्चे सनातनी हितैषी जगत गुरु हैं जो आज सभी विश्व के मानव को एक समाज में और एक धर्म के अंदर जोड़ रहे हैं, जिसे मानव धर्म कहते हैं। और ये जो धर्म प्राचीन है, जो सनातन है, वो आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। जो कबीर साहब ने बोला है कि कोई न जाने आचार विचारा, आदि सनातन पंथ हमारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी आदि सनातन पंथ का पुनरुत्थान कर रहे हैं और इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी जगत के मुक्तिदाता हैं कि इनके बारे में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भी वाणी बोली है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नू, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। यानी गरीबदास जी महाराज जी ने आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व अपने सतग्रंथ साहिब में ये वाणी लिख दी थी कि सतगुरु जो होंगे वो परमात्मा कबीर साहब हरियाणा की पृथ्वी पर अवतरित होंगे और यही कबीर सागर में भी प्रमाण है। इस तरह से बहुत सारे पवित्र अपने सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी भविष्यवाणी। सर तुलसी साहिब जी हुए हैं, उनके अनुयायी भी यही बात कहते हैं कि विश्व के मुक्तिदाता जय गुरुदेव जी हैं और आप इधर दावा ठोंक रहे हैं कि आपके संत रामपाल महाराज हैं। कैसे पता चले कि बाबा जय गुरुदेव हैं या संत रामपाल महाराज जी हैं? ये तो वो भी दावा ठोंक रहे हैं, इधर आप भी दावा ठोंक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि वास्तविकता क्या है और सच्चाई क्या है। आपने अभी ये बताया था यहाँ पे कि जो हम सच्चे सनातनी हैं, सनातनी संत तो विश्व में बहुत सारे हैं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, दिन पे दिन प्रयत्न कर रहे हैं और वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों के लिए कहना चाहता हूं जो अपने जय गुरुदेव महाराज जी को मतलब तारणहार बताते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है शाकाहारी पत्रिका में कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो मतलब 20 वर्ष का हो चुका है। तो 7 सितंबर 1971 को उनके अनुयायियों ने जब पूछना शुरू किया कि वो संत कौन है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि 7 सितंबर 1971 को कि आज वह संत 20 वर्ष का हो चुका है। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी एक इकलौते संत हैं
बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी पर खरे उतरने वाले, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को सोनीपत गांव धनाना में हुआ, हरियाणा क्षेत्र में और स्टेट में। और बाबा जय गुरुदेव के आज जितने भी पंथ चल रहे हैं, उनकी दो शाखाएं जो बटी हुई हैं, वो उमाकांत जी महाराज और पंकज जी, उनके जो आज गद्दी नसीन है, अगर उनका जन्म हुआ हो बाबा जय गुरुदेव की गद्दी के भविष्यवाणी के अनुसार, तो वो सिद्ध करके बता दें। नहीं तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में ये सिद्ध कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो 28 अगस्त को जो उन्होंने भविष्यवाणी की 7 सितंबर 1971 को, कि वह संत 20 वर्ष का हो चुका है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इस हिसाब से भी विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों, आपने संजय जी के माध्यम से जाना, चलिए इनके और भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपके क्या विचार हैं कि विश्व का मुक्तिदाता वास्तविक कौन है? जी सर, मेरा नाम सुधीर दास है, मैं इटावा से हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व के मुक्तिदाता हैं। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि जितने भी संतों को वो परमात्मा मिला, उन्होंने अपनी जो वाणी लिखी उन्होंने भी उन्होंने लिखा हुआ है। विश्व के बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने भी ये क्लियर किया हुआ है, भविष्य वक्ताओं ने लिखा हुआ है, अपनी अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है, और ये सिद्ध भी किया हुआ है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व को मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि जो उनकी साधना है वो शास्त्र के अनुसार है, और बाकी के जो धर्मगुरु हैं वो अपनी साधनाओं को केवल मनमुखे हिसाब से बता रहे हैं, कहीं कोई प्रमाण नहीं दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे विश्व में संत हैं जिन्होंने हमारे सदग्रंथों को खोल करके हमारे रूबरू किया है, पूरे समाज के रूबरू किया है, खोल करके दिखाया है कि वास्तव में सच्चाई हमारे सदग्रंथों में जो लिखी हुई है उसके अनुसार कोई भी साधना नहीं कर रहा है। चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, किसी प्रकार का किसी को भी ज्ञान नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो विश्व का उद्धार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के ही रूप में वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। जैसे सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों का कहना है कि अनुरुद्धाचार्य जी अभी वर्तमान में श्री कृष्ण जी के अवतार बताए जा रहे हैं, कि वो श्री कृष्ण का ही अवतार हैं, उनका ही रूप हैं, और जो वो साधना बताते हैं, जो भी भक्ति बताते हैं, उससे लोगों को लाभ होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो मुक्तिदाता नहीं हो सकते? जी नहीं, अनुरुद्धाचार्य जी की अगर हम बात करें तो अनुरुद्धाचार्य जी को तो शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो सर, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो दुनिया उनके आगे अपना मस्तक क्यों झुका रही है फिर? जी सर, आप बताइए। जी, बात अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की चल रही है, तो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं, इससे हम कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि सच्चे सनातनी संत अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं या हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। इनके अकॉर्डिंग पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने बोला, तो श्री कृष्ण भगवान ने तो इन देवी देवताओं की भक्ति के बारे में भी, पूजा के बारे में मना किया है, पितृ पूजा के बारे में मना किया है, श्राद्ध निकालने के लिए मना किया है, व्रत करने के लिए गीता जी में मना किया है। और फिर ये सारी क्रियाएं जो बता रहे हैं, ये कहाँ से लेके आए हैं? तो इससे क्या है, इनका पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधियों को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति साधना करते हैं, उनको सुख लाभ और गति कोई प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, इसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के आप सत्संग प्रवचनों को सुनिए, अगर एक वर्ड भी संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं तो पवित्र वेदों से, गीता जी से, बाइबल से, यानी हमारे सभी धर्मों की होली बुक से प्रमाणित शब्द होते हैं। और इनका ज्ञान, इनके दिए गए मंत्र कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और इन्होंने इस तरीके से ज्ञान को उलझा रखा है कि ये नाम तो देते हैं हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिलादे, कहीं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में है ये राधे राधे श्याम मिलादे। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में सिर्फ एक जो प्राथमिक भक्ति का मंत्र है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणम माम अनुस्मरणम यह प्रयाति तयन देहम सय्याति परमाम गतिम, यानी मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और ये इन्होंने सहस्रनामा मंत्र बना दिए। तो ये तो इनका मनमाना आचरण है। ये किस आधार से आप ये मतलब कह सकते हैं कि ये सनातन धर्म, ये तो सनातन धर्म का बेड़ा करने पर उतरे हैं जितने भी ये सनातन के नाम पर धर्मगुरु ठेका लेकर बैठे हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी 1, 2, 3, 4, 5 भाग आ चुके हैं।
हम विश्व के सभी मानव से ये प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संगों का संग्रह करके और ये सारी वीडियो बनाई गई हैं, एक बार उसको अवश्य देखें, जिससे आपके सामने जो आईना पड़ा है कि कौन शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा है, कौन शास्त्र विरुद्ध, वो पर्दा आपकी नज़रों से हट जाएगा। तो आपको सिर्फ वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी सच्चा सनातनी संत नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आज हमने बीड़ा उठाया है कि वास्तविक कौन है विश्व का मुक्तिदाता। एक और प्रश्न हमारे दिमाग में गूंज रहा है, संत रामपाल महाराज के अनुयायियों से हम करना चाहेंगे। सर, आप ये बताइए, संत रामपाल महाराज तो एक कबीर को भगवान बताते हैं और आप कह रहे हैं ये मुक्तिदाता हैं, तो इसमें तो दो बात हो गई कि आखिरकार संत रामपाल जी तो एक संत हैं, वो मुक्तिदाता कैसे हुए? आखिर वो कबीर को भगवान बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, और इन्होंने ही आज जितनी भी ये होली बुक्स हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण से प्रमाणित किया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, और जो उसकी भक्ति साधना बताई है उस साधना से ही मोक्ष होगा। और कबीर साहब के इतने प्रमाण हैं, जैसे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 है, स पर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनावीरम शुद्धम अपाविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यार्थान व्यादाता शास्त्रिव्य समीव्य, अर्थात वह पूर्ण परमात्मा सह शरीर है और उसकी वो शुद्ध है, पाप रहित है, और कबीर मनीषी अर्थात वो विद्वान कबीर है जो स्वयं अपने सतलोक में प्रकट होता है, सभी ब्रह्मांडों का रचिता है, वो पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया, क्योंकि तत्वदर्शी संत है ये, यजुर्वेद में बताया है, उसमें बताया है कि उसी असी कबीर अंगारेसी बम्बारेसी रितधामा असी स्वर ज्योति, अर्थात कबीर अंगारेसी, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है, कबीर ही पापों का शत्रु है। बम्बारियसी, बम माने बंधनों का, अरि माने शत्रु, असी माने है बंधनों से छुड़ाने वाला, कबीर परमात्मा ही है। और उसका जो स्वर ज्योति जो धाम है वो स्वयं प्रकाशित है। और कई जगह जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 मंत्र 9, उसमें भी स्पष्ट प्रमाण है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियांसम अनुसमरेत यह सर्वस्य दातारम अचिंतनीय रूप आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात, वह अनादि यानी सनातन परमात्मा कबीर है, और वो कवियों जैसी भूमिका निभाता है, इसलिए उसको कवि भी कहते हैं। जो सबका धारण पोषण करता है, सूर्य के समान है, अचिंतनीय रूप है, उस परमात्मा का हम सुमरण करें। और बाइबल प्रूव्स कबीर इज गॉड। सर, आप बताइए, आपका क्या कहना है इस विषय पर? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने विद प्रूफ के ये सिद्ध किया है कि कबीर परमेश्वर ही है, और वो परमात्मा चारों वेदों में, पवित्र हमारे सदग्रंथों में जिनको भगवान मिला, चाहे वो नानक जी रहे हों, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, कुरान से भी प्रमाणित किया हुआ है, यानी सभी धर्मों के सभी हॉली बुक से हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित किया हुआ है कि वो परमात्मा कबीर ही है। और उसी की भक्ति सामवेद में बताया गया है कि वहाँ पर जो पूर्ण संत होता है वो 3 बार में अपनी भक्ति क्रम पूरा करता है। क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो अपना भक्ति क्रम 3 बार में पूरा करते हैं। वर्ल्ड में कोई दूसरा ऐसा संत नहीं है, सभी के सभी एक बार में ही दीक्षा दे करके अपना कर्म पूरा कर देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो पहले प्रथम मंत्र देते हैं, उसके 4 महीने बाद एक द्वितीय मंत्र जो सतनाम होता है वो देते हैं, उसके बाद में जब भक्ति बढ़ जाती है वो देख लेते हैं, तब तीसरी बार में वो सारनाम दिया जाता है हम लोगों को। ये तीनों मंत्रों को मिलाकर के यही वर्णन गीता जी अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मण त्रिविध समर्था, यानी कि 3 विधियों से जिसका सुमरन होता है वो 3 मंत्र हैं ओम तत्सत। इनको किसी को भी मालूम नहीं है, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी रहे हों और चाहे कोई भी रहा हो,
जितने भी धर्मगुरु हैं आज वर्ल्ड में, किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान का खा गा भी पता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने विद प्रूफ के ये सिद्ध किया हुआ है कि शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके पास कंप्लीट मोक्ष मार्ग है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व का कल्याण करवाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, आपने इनके माध्यम से जाना। चलिए, हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। इन्होंने इतने सारे प्रमाण दिए, ये आप जांच सकते हो इन्होंने क्या मंत्र बोला, क्या श्लोक बोला, उसे आप अपने घर भी चेक कर सकते हो। सर, आप बताइए, इनका कहना है कि इस तरीके से संत रामपाल महाराज मुक्तिदाता हो गए, इनका कहना है इस तरीके से हो गए, और इन्होंने भी बता दिया। आप ये बताइए, इतने सारे धर्मगुरु जो अपने अपने पदों पर बैठे हुए हैं और अपने सभी शास्त्र रखे हुए हैं, बड़े बड़े कथावाचक, मैं बताना चाहूँगा आपको, देवकी नंदन जी हुए, अनुरुद्धाचार्य जी हुए, ये सनातन धर्म के एक हिंदू हितैषी संत हैं। इन लोगों ने इतने शास्त्र अपने पास रख रखे हैं, वो शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, और उधर कह रहे हैं संत रामपाल महाराज शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? साहिब, पहली बात तो आपने जैसे पूछा कि देवकी नंदन जी हैं, अनुराधाचार्य जी हैं, इनके पास शास्त्र रखे हैं, ये शास्त्र के अनुसार पढ़ा रहे हैं। अगर ये शास्त्र के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो आप ये बताइए कि अभी तक इनको ये क्यों नहीं पता चला है कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत बताया हुआ है। कहाँ लिखा है राधे राधे? गीता में दिखाइए। अगर आप शास्त्र के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो राधे राधे दिखाइए, गीता में कहाँ लिखा है। अगर आप शास्त्र के अनुसार पढ़ा रहे हैं तो दिखाइए कि आपने या तो ये क्यों नहीं बताया कि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म। तो मतलब सर, ये देश विदेशों तक जा रहे हैं लोग, इनकी आराधना कर रहे हैं, इनकी पूजाएं कर रहे हैं, इनको इतना सम्मान दे रहे हैं, क्या ये वैसे ही हैं फिर? सर, लोग बहुत भोले हैं। पहली बात क्या है, लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे, परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं। पहले के जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं थे, उनको जो बता दिया जाता था वो मान लिया जाता था। तो ये पहले से ही चला आ रही थी, ये व्यवस्था परंपरा की तरह चली आ रही है। आज समाज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, इसलिए आज जो है जब शास्त्रों को पढ़ा और जब इनको जो है मिलान किया इनके कथावाचकों से, तो इनका एक भी ज्ञान शास्त्रों में नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये सब नकली धर्मगुरु हैं। सर, सबसे बड़ा प्रमाण तो अनुरुद्धाचार्य जी से ये मिलता है कि जब वो गौशाला में प्रवेश करते हैं तो गौएं दौड़कर उन्हें चाटती हैं, उन्हें प्रेम करती हैं, उनके पास ही आके रुकती हैं। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि वो वास्तविक कृष्ण जी का दीदार कर चुके हैं। सर, ये कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि अगर कहीं गौएं किसी के पास रुक जाए तो वो कृष्ण जी का अवतार होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कई आप क्यों नहीं रोक सकते अपने पास? देखिए, बात वो ऐसा होता है कि कुछ जो मनुष्य जो पैदा होते हैं, कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष भी होते हैं, उनकी पिछली भक्ति बची हुई होती है, जिस वजह से उनमें कुछ आकर्षण होता है, उनमें कुछ सिद्धियां होती हैं, जिस वजह से जो है वो कुछ लोगों से अलग दिखाई देते हैं। मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अवतार आ गए हैं। उनके देखिए, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है, इन आडंबरों से, सिद्धियों से नहीं होती है। सिद्धि जो होती है, सिद्धि जो है वो सिर्फ भक्ति का एक जो है वो समझ लीजिए कि वेस्टेज है, भक्ति का वेस्टेज है। जो भक्ति करते हैं उसका जो वेस्टेज निकलता है उसे सिद्धि कहते हैं। मगर जिनको ज्ञान, जिन्होंने शास्त्र को ज्ञान पता नहीं चला, जिनको सनातनी पूजा का पता नहीं चला, उन्होंने सिद्धि को ही सब कुछ मान करके अपने जो है स्टार्ट कर दिया। मगर यहाँ पर ये कहना कि खाली गायें आ जाती हैं, उनको जो है लग जाती, तो इसलिए उनको कृष्ण का अवतार कह दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो कभी परमेश्वर जी भी आए थे, उनके जब उन्होंने दादू दास जी, मल्लू दास जी, उन्होंने कहा कि एक बार गुरु बंसी बजाई हैं कालिंद्री के तीर, तो वहाँ पर भी वाणी में भी पता चल रहा है कि वहाँ पर जो है गाँव तो छोड़ो, कभी परमेश्वर जी ने एक बार बंसरी बजाई तो गाय तो आप छोड़ो, देवता भी उतर आए थे उनकी बंसरी सुनने के लिए। तो ये प्रमाण नहीं होता है कि कोई इस तरह से अवतार है। मगर परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कभी परमेश्वर है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम उनको अवतार समझ लें, मगर परमात्मा रहते हैं। अवतार जो है वो अलग बात है, मगर हम कह दें कि गाय आने से अवतार हो गया, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आई। दोस्तों, आपने इनके माध्यम से सुना, इन्होंने काफ़ी सारे प्रमाणों की भी बात की। चलिए, हमारे दिमाग में एक और प्रश्न चलता है जो आप हमसे बार बार करते हैं। जय गुरुदेव जी के शिष्यों से मिले तो उनका एक नारा था जो वो जोर जोर से लगा रहे थे कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। आखिर उनका ये कहना था, हमने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि शाकाहारी बन जाओ तो सतयुग आ जाएगा। चलिए जानते हैं संत रामपाल महाराज के अनुयायियों से कि इनके इस पर क्या विचार हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव का कहना है कि शाकाहारी बन जाओ तो सतयुग आ जाएगा,
तो इनके भी विचार जानते हैं कि वास्तविक वो सच है या झूठ है। इसका आप पूरे तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे और इनसे हम जान के आपको बताएंगे। सर आप बताइए इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी का और उनके अनुयायियों का कहना है कि मांसाहार छोड़ने से सतयुग आ जाएगा। तो लगभग सन 1950 से बाबा जय गुरुदेव यानी तुलसीदास साहिब जी ने सत्संग प्रवचनों का करना शुरू किया। सन 1950 से और लगभग सन 2012 में उनका देहांत हुआ। तो करीब 62 साल तक उन्होंने लगभग सत्संग प्रवचन किए। उस समय में तो वो सतयुग लेकर नहीं आ पाए। अब वो शरीर छोड़ गए तो अब क्या वो सतयुग लेके आ सकते हैं? रही बात अब कंपैरिजन की, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं, उस ज्ञान से और उस भक्ति से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भक्ति साधना लिए हुए उनके फॉलोवर्स हैं आज करोड़ों की संख्या में, वो ना तो मांसाहार करते हैं, ना जीव हिंसा करते हैं, ना कोई नशा करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ही मतलब समाज में एक समाज सुधारक संत हैं। सभी बुराइयों से मतलब मनुष्यों को दूर कर रहे हैं, चाहे वो दहेज जैसी कुरीति हो, चाहे मांसाहार जैसी जीव हिंसा या कोई भी किसी भी प्रकार का नशा। और युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लेकर आने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो आज करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं। सर आप अभी दहेज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो हमने बहुत देखा है शादी सम्मेलनों में, शादियां दहेज से परे होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार का माता पिता को दहेज नहीं देना पड़ता। देखिए, जो सम्मेलनों में शादी होती हैं वो एक कमेटी बनती है कि मान लो हमने 20 लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, हम पैसे वाले लोग हैं, उसमें हमने 100 लोगों को इनवाइट कर दिया जिनकी बेटियों की शादी होती है। तो हम 20 लोग मिलकर के जो हमारी रेपुटेशन है, हैसियत है, उस हिसाब से हम उन 100 जोड़ों को अपने हिसाब से दहेज देते हैं। ऐसा कोई सम्मेलन नहीं है जहां बिना दहेज के शादी होती हो। हाँ, माँ बाप को नहीं देना पड़ता वो एक अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनको भी कराना पड़ता है। तो बिना दहेज की तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन ये बिना दहेज की बात सिर्फ और सिर्फ आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम हैं, इंडिया के अंदर 10 आश्रम है, नेपाल में 1 आश्रम है, 11 आश्रम है। अभी आप वहाँ पर 15, 16, 17 फरवरी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो समागम पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ पर आकर देख सकते हैं कि बेटा और बेटी वाले दोनों पक्ष आते हैं, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लेकर आते हैं। तो निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था, कोई 1 पैसे का लेन देन नहीं होता। और जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से उनके फॉलोवरों में बेटियों को आज एक वरदान माना जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। संजय दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया था और कहा था कि जो सम्मेलनों में शादियां होती हैं उसमें कमेटी तैयार की जाती है, वो कमेटी चंदा एकत्रित करके शादियां कराती है। वो भी लोग यही सोचते होंगे कि क्या पता संत रामपाल महाराज की भी ऐसी कोई कमेटी हो जो चंदा इकट्ठा करती हो और ऐसे शादियां करा देती हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सोचने वाले व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि खुले भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी के होते हैं, यहाँ विश्व के सभी बहन भाइयों को इनवाइट किया जाता है कि आप सभी यहाँ आएँ और यहाँ पर होने वाले इवेंट को आप देखें और अपने सच्चाई से रूबरू स्वयं हों। तो यहाँ कोई कमेटी है नहीं है, दहेज दिया जाता है नहीं दिया जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक कोने में बैठकर नहीं चल रहा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनलों पर चल रहा है। जो सोशल मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल वाले जो भी हैं, आपके ऐसे न्यूज़ के माध्यम से या फैक्टफुल डिबेट के चैनल के माध्यम से या और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो हमारे आश्रमों की कवरेज दिखाते हैं। तो आप सभी यहाँ आकर के देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ कौन दहेज दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक नियम, जो पहले 11 नियम दिए जाते हैं, उसमें ये नियम है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद अपने बेटा बेटी की शादी दहेज मुक्त, दहेज रहित करेंगे तो ही आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स बन सकते हैं। हाथ उठा के स्वीकृति दो कि वास्तविक ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वास्तविक
दहेज मुक्त विवाह होते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। कितने लोग हैं इसमें सहमति देना चाहते हैं अपनी कि वास्तविक ये सच है? और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सेवा के साथ साथ इनमें इतना उत्साह है, उत्साह की तो कोई कमी ही नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नई दुनिया में आ गए हों। चलिए इनसे एक और प्रश्न कर लेते हैं। सर, आज युवा पीढ़ी में दुनिया के कोने कोने पर हम हर जगह जाते हैं, धूम्रपान अधिक से अधिक फैला हुआ है। ऐसे ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं जहाँ पर लोग धूम्रपान करते हुए दारू पिए हमें मिलते हैं। यहाँ पर ये तो हमने देखा है कि लोग इस तरीके से नहीं दिख रहे हैं। शायद यहाँ पे कोई प्राइवेसी हो, चुपके से कोई हमारा स्मोकिंग रूम हो, वहाँ पे जाके करते हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो कबीर साहब का ज्ञान दे रहे हैं। और कबीर साहब ने अपने सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर भांग तमाकू छूतरा आपू और शराब कहें कबीर कैसे करें बंदगी ये तो तन को ही करें खराब। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को ये ज्ञान देते हैं कि जिस शरीर से हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे पहले हमको उसे स्वच्छ रखना पड़ेगा, इन विकारों से दूर होना पड़ेगा। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी अनुयायी, कोई भी फॉलोवर्स किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। और यहाँ कोई ऐसा प्राइवेट रूम नहीं है जहाँ जाकर कोई नशा करता हो। आज संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में जो शिक्षा दे रहे हैं वो कबीर साहब की शिक्षा दे रहे हैं। कबीर साहब के ज्ञान को हमें पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ने को मिला, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहब के कबीर सागर का वो तत्व ज्ञान निकालकर मतलब समाज के सामने प्रकट किया है, जो आज समाज को स्वच्छ और मतलब सभ्य बना रहा है। कबीर साहब की वाणी है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। आज ज्ञान की और सत भक्ति की बात आती हो, चाहे समाज सुधार को लेकर बात आती हो, तो कबीर साहब जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान आधार से आज वर्तमान में सच्चे सनातनी अगर कोई ज्ञान है तो कबीर साहब का ज्ञान है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि कोई न जाने आचार विचारा आदि सनातन पंथ हमारा, यानी कबीर साहब ही वो आदि सनातन पंथ की पुनर्स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि विश्व के तारणहार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आज इस पवित्र धरा पर भारत भूमि में प्रकट हो चुके हैं। आप सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सुतला बनाएं। दोस्तों आप ये बताइए, अभी जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं, कितने लोग जो नशा करते थे पहले, अपना हाथ उठाइए, जो पहले नशा करते थे। क्या वास्तविक आप आज नशा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सर। छूते भी नहीं किसी लिहाज। कितने लोग थे जो पहले नशा करते थे? हाथ उठाओ अपना। और आज नहीं करते हो, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी समर्थ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और उनके वचन में वो पावर है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक अधिकारी किसी को आदेश देता है कि ये रोड बनेगा कल से, तो वो कल से प्रारंभ हो जाता है। और वही बात अगर हम जैसे जनमानस कहें कि ये रोड बनेगा कल से, तो वो नहीं बन सकता। ठीक वही संत मत में बात लागू होती है कि जितने भी ये संत हैं सनातन धर्म के नाम पर जो भी प्रचार कर रहे हैं वो अपनी जगह पर सही हैं, ज्ञान दे रहे हैं अपने जैसे भी उनको पता है, और वो भी समाज से कह रहे हैं कि इन बुराइयों से बचो, बीड़ी तंबाकू मांसाहार मत करो। लेकिन उनकी बात में वो सच वजन नहीं है, उनके वचन में वो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है जिससे उनके अनुयायियों पर वो प्रभाव पड़ सके। और संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने अनुयायियों को सबसे पहले जो 11 नियम बताते हैं उनमें ये सारी बुराइयां खत्म करने के लिए आदेश हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।